हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। न्यूराइट इंस्टीट्यूट के वन डे वन क्वेश्चन सीरीज में आपका स्वागत है। तो देखते हैं बच्चों हमारी आज की कंफ्यूजन लाइन कौन सी थी, उसको सॉल्व करते हैं। तो ये लाइन थी आपकी बायोटेक्नोलॉजी प्रिंसिपल एंड प्रोसेसेस से। क्या है? इफ एनी प्रोटीन इनकोडिंग जीन इज एक्सप्रेस्ड इन हेटेरोलोगस होस्ट इट इज कॉल्ड रिकॉम्बिनेंट प्रोटीन। ये मैंने आपसे पूछा था। अब इसका एक्सप्लेनेशन है बेटा, चलिए इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। तो एक्सप्लेनेशन क्या है? अब सबसे पहले इफ एनी प्रोटीन इनकोडिंग जीन, तो प्रोटीन इनकोडिंग जीन क्या होता है बेटा? एक ऐसा जीन जो प्रोटीन बनाने की इंफॉर्मेशन कैरी करता है, जिसके पास प्रोटीन बनाने की रेसिपी होती है। तो अ जीन दैट कैरीज इंफॉर्मेशन टू मेक अ प्रोटीन या कोड फॉर अ प्रोटीन, ठीक है। एक्सप्रेस्ड, द जीन इज एक्टिव एंड यूज्ड टू मेक द प्रोटीन इनसाइड अ सेल। वो जीन एक्टिव होता है और खुद को एक्सप्रेस करके प्रोटीन बनाता है। जीन से एमआरएनए बनता है, एमआरएनए से प्रोटीन बनता है। इसके बाद है हेटेरोलोगस होस्ट। इन हेटेरोलोगस होस्ट, तो हेटेरोलोगस होस्ट कौन सा होता है? वो डिफरेंट होस्ट। अगर आपका जैसे कि फॉर एग्जांपल देखते हैं, ह्यूमन इंसुलिन है। अब ह्यूमन से इंसुलिन निकाला और ई कोलाई में डाला, तो यानी कि उसका होस्ट डिफरेंट हो गया ना। ह्यूमन से निकाल के ई कोलाई में डाल रहे हैं, अगर ई कोलाई से ई कोलाई में डालते तो वो सेम होस्ट हो जाता। लेकिन हेटेरोलोगस होस्ट होता है कि जो सोर्स है उससे कोई डिफरेंट होस्ट हो। डिफरेंट, नॉट द ओरिजिनल होस्ट, द ऑर्गेनिज्म इन विच जीन इज पुट। सो हेटेरोलोगस होस्ट आर डिफरेंट ऑर्गेनिज्म फ्रॉम वेयर जीन ओरिजिनली केम फ्रॉम। इसके बाद रिकॉम्बिनेंट प्रोटीन, तो ऐसा प्रोटीन जो एक जीन से बनता है, जो एक डिफरेंट ऑर्गेनिज्म में इंसर्ट की जाती है, उसे हम बोलते हैं रिकॉम्बिनेंट प्रोटीन। तो आपकी लाइन क्या कह रही थी? यही कह रही थी कि अगर कोई प्रोटीन इनकोडिंग जीन है, कोई ऐसा जीन है जिसको प्रोटीन बनाना है, वो हेटेरोलोगस होस्ट में डाला जाता है, तो उसे हम बोलते हैं रिकॉम्बिनेंट प्रोटीन। जैसे कि आपका एग्जाम्पल इंसुलिन ह्यूमन से निकाल के ई कोलाई में डाला, तो ये आपका होगा रिकॉम्बिनेंट प्रोटीन। समझ में आई है? ये लाइन क्लियर हुई है कि इसका मतलब क्या था बेटा? तो देखते हैं अब अपनी आज की लाइन जो बहुत ही कॉमन लाइन है, काफ़ी बार आपने देखी होगी, बस पढ़ के आगे बढ़ गया होगे कि समझ में आया नहीं आया आपको नहीं पता होगा। तो देखते हैं आज का सवाल, आज की लाइन क्या है आपकी। ये है आपकी एवोल्यूशन से, बहुत बार देखी होगी, कुछ बच्चे ऐसे ही इग्नोर कर देते हैं। समझते हैं चलिए। एवोल्यूशन इज अ स्टोकेस्टिक प्रोसेस बेस्ड ऑन चांस इवेंट इन नेचर एंड चांस म्यूटेशन इन ऑर्गेनिज्म। इसका आंसर दीजिए। और बच्चों क्या हो गया है, आप लाइन का आंसर जवाब नहीं दे रहे हो। कमेंट सेक्शन में मैंने देखा, आपको लंबा लगता है क्या लिखना, लेकिन आप इसका मीनिंग लिखोगे तो आपको बेहतर समझ में आएगा। मुझे पता चलेगा कि आप क्या जानते हो, तो आपको अगले दिन क्लियर होगा। थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं कल सुबह इसके एक्सप्लेनेशन के साथ।